The electronic configuration of elements other than inert gases shown that they do not have electron octet or their electron octet are incomplete. अब ये याद रखना है कि इनर्ट गैसेस यानी कौन से? हीलियम, आरागॉन, नियॉन, क्रिप्टॉन। ठीक है। तो कुल मिलाकर मैं आपको कौन से एलिमेंट्स बताए? हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आरागॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन। ये सभी एलिमेंट्स जो है ये क्या है? इनर्ट गैसेस है। बराबर। अब ये इनर्ट गैसेस होने की वजह से इनका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट क्या होता है? कंप्लीट होता है। पर इनर्ट गैसेस एलिमेंट छोड़ के जो अदर एलिमेंट्स है वो छोड़ के, जिनको ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो इनर्ट गैसेस छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कैसा है? इनकम्प्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, आउटर मोस्ट सेल जो है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं आपको पता है? याद रखना, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 8। यानी बाह्यतम कक्षा जो रहती है आउटर मोस्ट सेल, उसके अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहे तो इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। और 8 से अगर कम रहते हैं तो इनकम्प्लीट है। और हीलियम की हद तक डुप्लीट देखी हमने, हीलियम में 2 रहते हैं। उसके बाद रिगार्डिंग हाइड्रोजन इट कैन, कौन सा पढ़ रहे? ओके, हाँ कंटिन्यू। हाँ, रिगार्डिंग हाइड्रोजन इट कैन बी सेड दैट इट्स इलेक्ट्रॉन डिप्लीट इज इनकम्प्लीट। अब अगर हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे तो इट कैन सेड दैट इट इज इलेक्ट्रॉन डुप्लीट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है उसका? 1। अब आपको पता है उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास भी कितना है? 1 ही है। तो डुप्लीट कंप्लीट करने के लिए बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2, जो कि हीलियम में प्रेजेंट है, लेकिन हाइड्रोजन में है क्या? नहीं। इसका मतलब हाइड्रोजन जो है उसकी डुप्लीट जो है वो कैसा है? इनकम्प्लीट है। अब डुप्लीट किसको रहता? दुनिया में 2 ही एलिमेंट है जिनको डुप्लीट है, एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम। आ रहा समझ में? हाँ, लेकिन हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका डुप्लीट क्या है? कंप्लीट है। लेकिन हाइड्रोजन जो है उसमें आउटर मोस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका डुप्लीट कैसा है? इनकम्प्लीट है। Atom of all the elements except inert gases have a tendency to combine with other atoms, meaning that they have a non-zero valency. Atoms of all the elements, यानी सभी एलिमेंट्स जो है उनके एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस, यानी इनर्ट गैस छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स के जो एटम है उनकी एक टेंडेंसी है कि वो दूसरे एटम के साथ क्या हो सकते? कंबाइन हो सकते। कंबाइन में उसके साथ वो बॉन्ड तैयार करते, मॉलिक्यूल्स तैयार कर सकते। उसके बाद मॉलिक्यूल अगर तैयार होंगे तो क्या तैयार हो सकता? कंपाउंड तैयार हो सकते हैं, मिक्सचर तैयार हो सकते हैं, मैटर तैयार हो सकता। आ रहा समझ में? तो आपको क्या याद रखना है कि जो इनर्ट गैसेस है वो बॉन्ड तैयार करते क्या? वो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते नहीं। उनको छोड़कर बाकी सब एलिमेंट जो है उनको ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं। हाइड्रोजन का डुप्लीट कंप्लीट है क्या? नहीं। तो ये सभी की टेंडेंसी है कि वो दूसरे एटम के साथ क्या होते? कंबाइन होते। इसका मतलब उनकी जो वैलेंसी है ये 0 है क्या? जिसकी वैलेंसी 0 है वो अभिक्रिया में भाग लेते नहीं। और वो कौन है? 0 ग्रुप एलिमेंट्स, यानी इनर्ट गैसेस। आपको पता है, मैंने अभी उनकी लिस्ट बताया, हीलियम, आरागॉन, क्रिप्टॉन, राइट। You have seen from the formula of the molecules formed by combination with hydrogen, for example S2HCl, that valency of hydrogen is 1. अब जो कि मैं आपको इसके पहले भी बताया, तो फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ कि जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1। अब
जो हाइड्रोजन की पहली कक्षा है ना, पहली शेल, समझो ये हाइड्रोजन का क्या है, न्यूक्लियस, और ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो सकता है। हो सकता है। अब हाइड्रोजन जो है, हम्म, हाइड्रोजन का एटम ये हाइड्रोजन के साथ या दूसरे एलिमेंट के साथ क्या तैयार कर सकता, बॉन्ड तैयार कर सकता। जैसे कि H2 इसका मतलब क्या मालूम है क्या, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या तैयार कर रहा है, बॉन्ड तैयार कर रहा है, इसलिए क्या तैयार हुआ, हाइड्रोजन। या फिर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बॉन्ड तैयार कर रहा है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, और 1 होने की वजह से वो जिसकी वैलेंसी 1 है ऐसे अदर एटम के साथ बॉन्ड तैयार करता है। इसमें क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है, 1, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। अब देखो क्लोरीन के बारे में अगर देखेंगे हम, है ना, थोड़ा सा डीप में जाएंगे। देखो क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन में 17 उसका एटॉमिक नंबर है, कितना एटॉमिक नंबर, 17। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, क्या है, 287। हाँ, और हाइड्रोजन का में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1। अब हाइड्रोजन की एक टेंडेंसी है, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 1, और क्लोरीन के पास कितने हैं, 7। अब 7 होने की वजह से क्लोरीन की भी वैलेंसी कितनी है, 1, क्योंकि वैलेंसी निकालने के लिए हम क्लोरीन 8 में से कितने माइनस करेंगे, 7, कितना आया, 1। इसका मतलब क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है, 1। हाइड्रोजन की कितनी है, 1। हाँ। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। डोनेट करने के बाद हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन का कैटायन क्लोरीन का एनायन मिलकर क्या तैयार कर सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। आ रहा समझ में आपके, ये HCl कैसा तैयार हुआ। उसके बाद ये हाइड्रोजन कैसा तैयार हुआ, देखो कौन सा, ये जो H2, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1। तो एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या तैयार कर सकता, म्यूचुअल शेयरिंग, या इलेक्ट्रॉन देना या लेना, ऐसा है क्या, नहीं। देखो बॉन्ड तैयार करने के 2 पद्धति है। अब यहाँ जो बॉन्ड तैयार हुआ ना, ये आयनिक बॉन्ड तैयार हुआ, कौन सा बॉन्ड तैयार है, आयनिक बॉन्ड, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हुआ, गिव एंड टेक। और ये जो हाइड्रोजन है, इसमें क्या तैयार हुआ, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसमें क्या हुई, शेयरिंग। देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके दोनों ने मिलकर क्या तैयार करे, बॉन्ड, और इनको मिलकर क्या तैयार हुआ, H2। तो आ रहा है समझ में। बॉन्ड तैयार करने के 2 टेक्निक है, एक तो इलेक्ट्रॉन को आप क्या कर सकते, शेयर कर सकते, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते, शेयर। या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर सकते, गिव एंड टेक, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन का लॉस कौन करता है, मेटल, हाइड्रोजन मेटल है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करता है, नॉन मेटल, क्लोरीन कौन है, नॉन मेटल, इसलिए दोनों में बॉन्ड तैयार होता है और HCl तैयार होता है। The electronic configuration of hydrogen shows that there is 1 electron less than the complete developed state. कंप्लीट डुप्लेट स्टेट। अब डुप्लेट स्टेट जो है, हाइड्रोजन को अगर कंप्लीट करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। आ रहा है समझ में, क्योंकि उसमें एक डुप्लेट है नहीं, उसके फर्स्ट कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर हाइड्रोजन की कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन की कंडीशन ये है कि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है क्या, दूसरा जब उसके पास आएगा तभी उसका क्या कंप्लीट होगा, डुप्लेट कंप्लीट होगा। डुप्लेट कंप्लीट होने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक इलेक्ट्रॉन उसके पास कम रहता है। This number 1 matches with the valency of hydrogen which is also 1. अब देखो हमने देखे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको कितने इलेक्ट्रॉन कम गिर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन कम गिर रहा है, डुप्लेट स्टेट। इसका मतलब उसकी वैलेंसी कितनी है, 1। ओके। Moreover, it is learned that the electronic configuration of sodium 281 has 1 electron in the valence shell and the valence
of sodium is also one as seen from the molecular formula. molecular formula NaCl, NaH, etc. अब देखो, अगर हम सोडियम जो एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम का। अब देखो इसका डुप्लीट यानी पहली कक्षा कंप्लीट है, सेकंड कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है वो भी कंप्लीट है, लेकिन थर्ड कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है 1। एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 है, बराबर। आ रहा है समझ में, यानी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है और वैलेंसी भी कितनी है 1 है। और ये हमें किस पे समझ में आ रहा, आप देखो हमको समझ में आ रहा NaCl और NaS से। कैसा, देखो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी बताया मैंने अभी आपको 1 यहाँ बताया, और सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 यानी NaCl। आ रहा समझ में आपको, सोडियम की भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी 1 है। वैसे NaH सोडियम हाइड्राइड, इसमें सोडियम की भी वैलेंसी 1, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1। आ रहा समझ में। It means that there is some relation between the valency of an element and the number of electrons in its valency cell. ओके, नेक्स्ट द फॉलोइंग। हाँ, तो आपको याद रखना है कि जो एलिमेंट की वैलेंसी रहती और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस सेल में उनकी क्या है रिलेशनशिप रहती। और वैलेंसी मैंने आपको इसके पहले पढ़ाया। वैलेंसी जो है इसका एक ट्रिक आपको याद रखना है, वैलेंसी मिनिमम कितनी रहती 0। ये किसकी है नोबल गैसेस की, इनर्ट गैसेस हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन। उसके बाद मैक्सिमम वैलेंसी कितनी हो सकती है 4। आ रहा समझ में, बराबर। 4 से ज़्यादा वैलेंसी हो सकती क्या नहीं, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकते, बराबर। जैसे कि हम क्लोरीन देखो, क्लोरीन मैंने बताया आपको 287 है। अब ये 4 से क्या हुए ज़्यादा, अब ये 7 क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 7 क्या है देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7। और अगर उसकी वैलेंसी निकालनी है तो अब ये 7 4 से ज़्यादा हुए ना, तो फिर क्या करना आपको इसको 8 में से माइनस करना। फिर 8 में से 7 माइनस किए तो कितना आया 1। आ रहा समझ में। अगर हाँ यहाँ 7 से अगर कम रहते तो वैलेंसी वही रहेंगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम मैग्नीशियम में देखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, कॉन्फ़िगरेशन 282। अब बार आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसलिए उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी 2। ये 8 में से माइनस करने की जरूरत है क्या 8 में से माइनस कब करने के 4 से ज़्यादा नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा होंगे तो 8 में से माइनस करने का। अब देखो, अब रहें तो आप चार्ट समझ के लिए देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन कंपाउंड क्या है उसका HCl। अब इसका मतलब हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या है 1 है। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बराबर। अब देखो यहाँ पर दिया है 8 में से x माइनस करना है आपको। x क्या है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये माइनस करना है, लेकिन माइनस कब करना है आपको अगर x की कीमत किससे ज़्यादा होती है 4 से ज़्यादा है। 4 से कम है तो जरूरत है क्या नहीं। क्लोरीन का दिया है यहाँ पर देखो, अब इसका फिर कितने आएंगी वैलेंस हाइड्रोजन की 1 आएंगी। क्लोरीन की तो दिया है सब पढ़ो। क्लोरीन का सिंबल क्या है Cl, कंपाउंड HCl। क्लोरीन की वैलेंसी 1, electronic configuration of the element 287। number of valence electron कितने थे 7 थे, लेकिन वैलेंसी निकालते टाइम में 4 से ज़्यादा है, इसलिए 8 में से माइनस करें। अब नियॉन कंपाउंड तैयार करते क्या नहीं, क्योंकि क्या है वो 0 है, 0 उसकी वैलेंसी। क्यों मालूम है क्या, क्योंकि नियॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 10, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 28।
आ समझ में। फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसके 8 और 8 में से अगर 8 सब्सट्रैक्ट करते हैं हम 0 तो आंसर क्या आता है 0 आ समझ में। 0 फ्लोरीन फ्लोरीन HF ऑफ HF हाइड्रोजन फ्लोराइड है ना। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 हाइड्रोजन की है। और फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर मालूम कितना है आपको 9 कितना है 9 तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा 2 2 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 वैलेंसी 7 बोले तो 4 ज़्यादा है ना इसलिए 8 माइनस 7 कितना आएगा उसका 1 आएगा। सोडियम अब हाइड्रोजन सोडियम की निकालना है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 1 क्योंकि इसका 11 इलेक्ट्रॉन है उसमें। अब बोलो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 4 से छोटे है इसलिए इधर भी वो नीचे मैग्नीशियम MgCl2 हरा समझ में। नहीं अब देखो नहीं फॉर्मूला है ये MgCl2। अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर वो कितना है 12 कितना है 12 अब देखो क्लोरीन की पता है आपको एक क्लोरीन की कितनी होती है एक लेकिन यहाँ क्लोरीन कितने हैं 2 है। अब 12 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2 8 2 अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें 2 वैलेंसी कितनी है 2 आराम समझ में। क्लोराइड है ना CH4 क्या है क्लोरीन का क्लोराइड अरे गलत हुआ एक मिनट यहाँ पर एलिमेंट की लिखना है मैग्नीशियम की 2 हाँ। अब कार्बन का मालूम है आपको एटॉमिक नंबर कितना है 6 अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है 2 4 हाँ समझे 2 4 अब नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वैलेंसी भी एल्यूमिनियम 13 नंबर कितना है 13 अब देखो 3 क्लोरीन है इसका मतलब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होंगी 3 चेक करेंगे हम 13 को 2 8 3 ऐसे लिख सकते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए 3 4 से छोटे है क्या इसलिए वैलेंसी कितने आएंगे 3 हाँ समझ में।